हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए। मेरा नाम रितेंद्र है और मैं भागवत गीता का परिचय हूँ। भागवत गीता को लोगों तक पहुँचाता हूँ उसके मूल रूप में। भागवत गीता लोगों को सिखाता हूँ विद द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण की कृपा की वजह से मैं भागवत गीता लोगों को सिखा पा रहा हूँ। तो भागवत गीता आज मैं जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण क्या होते, उनके गुण क्या होते, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भागवत गीता को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये भागवत गीता है उसके मूल रूप में। जो भागवत गीता शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है, इस्कॉन टेम्पल से है, जो इस्कॉन सोसाइटी से है। और मैं कहूँगा कि भागवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। भागवत गीता मानवता की किताब है। भागवत गीता साइंस की किताब है, प्योर बुक ऑफ द साइंस एंड ह्यूमैनिटी। सो मैं भागवत गीता को प्रोपोगेट करता हूँ फॉर ह्यूमन कंसिडरेशन, फॉर ह्यूमैनिटी। एंड भागवत जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनको भागवत गीता सिखाता हूँ, उनको मोरली मोटिवेट करता हूँ भागवत गीता के माध्यम से। तो आज बात करते हैं आसुरी। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति के क्या गुण होते? आसुरी क्या सोचता है, असुर व्यक्ति क्या सोचता है, इसके बारे में बात करूंगा। सुर और असुर दोनों चीज होती है, डिवाइन एंड डेमोनिक दोनों प्रकार के प्रकृति होते, प्रवृत्ति होती है। तो मैं बात करूंगा आज आसुरी। भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं, चैप्टर नंबर 16 वर्ष नंबर 4 श्लोक नंबर 4 चैप्टर नंबर 16 में भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, दंभो दर्पणापि क्रोध पारुणमेव च अज्ञानचारी जातस्य पार्थ संपदम असुरी। पार्थ संपदम असुरी। यह भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, प्राइड, अहंकार, एरोगेंस, दंभ, कंसीट, मिथ्याभिमान, एंगर, गुस्सा, हार्शनेस, मतलब बस शब्दों में कड़वाहट, इग्नोरेंस, अज्ञानता, ये सभी क्वालिटी है ना जो असुर होता है, जो आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, उसके गुण है। उसके भगवान कृष्ण ने यहाँ पे डायरेक्टली कह दिया असुर क्या होता है। असुर अहंकारी होता है, उसको मिथ्याभिमान होता है, उसके अंदर गुस्सा होता है, अहंकार होता है, प्राइड होता है। वो उसके हमेशा उसके शब्दों में कभी मिठास नहीं, उसकी वाणी में मिठास नहीं होती, हमेशा कड़वाहट होती है, वो हमेशा अज्ञान में जीता है। ऐसा व्यक्ति को असुर कहा जाता है। असुर जिसको मतलब किसी और के बारे में नहीं सोचता, अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सोचता है असुर। असुर सोचता है मैं ही सच्चा हूं, मैंने ही जो किया, मैंने जो किया वही सही है। उसके दूसरों के बारे में असुर कभी सोचता ही नहीं है। तो ये असुर व्यक्ति के गुण हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण 5वें श्लोक में कहते हैं, देवी संपदाय मोक्षाय निबंधारी मतः माम सृच संपदम देवी विभाजति से पांडव। जो देवी प्रकृति होते हैं ना, वो हमें मोक्ष दिलाती है। जो आसुरी प्रकृति होती है ना, हमें असुर की योनि में जन्म दिलाती है। जो देवी प्रकृति हमें मोक्ष दिलाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो देवी प्रकृति होती है वो हमें मोक्ष दिलाती है। जो आसुरी प्रकृति होती है ना, जो हमें बांधती है संसार में, हमें संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। सो भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम तो देवी प्रकृति के साथ जन्म लिए हुए हो, तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। भगवान कृष्ण 6ठे श्लोक में कहते हैं इस 16वें अध्याय में, तो भूत संग लोक संविद व आसुर इव चह देवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। यार मैंने अभी अर्जुन मैंने तुमको तो बताया, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लोलुत्व मार्वम हीर चापलम तेज समाधृति शौचम द्रोहो नाति मान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारता। मैंने तुमको अभी देवी प्रकृति वाले लक्षण, देवी प्रकृति वाले व्यक्ति के गुण बताए, लक्षण बताए। अभी तुम सुनो आसुरी प्रकृति वाला असुर कैसे जीता है, असुर के क्या लक्षण होते हैं, वो सुनो डिटेल में मैं तुमको बता रहा हूं अर्जुन। यार भगवान कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक नंबर 7 में चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 16, यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरा सुरास न सोच न अपि आचार न सत्य तेसु विद्यते। उसके अंदर कभी सत्य दिखाई नहीं देता। जो असुर होते हैं ना, वो हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा मतलब दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, हमेशा अपनी बात को मनवाते हैं दूसरों से, हमेशा अपने ईगो के साथ रहते हैं। मेरे अंदर भी असुरी गुण है और आपके अंदर भी होगा, तो हमें मिटिगेट करना है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, हमें अपने देवी प्रकृति को और हाई लेवल पे जाना है,
लेवल बढ़ाना है और आसुरी जो गुण होते हैं उसको घटाना है, कि दोनों कोई भी व्यक्ति न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तभी न्यूट्रल होता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर से वो सारी चीज़ें सीखता रहता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं जो जो डेमोनिक होते हैं, जो आसुर व्यक्ति होते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो नहीं पता है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुरा सुरासह, उनको मतलब पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बस अपने उनके अच्छा बिहेवियर भी नहीं होता है, उनके अंदर कभी सत्य ढूंढ नहीं पाते, उनके अंदर सत्य कभी दिखता ही नहीं। जो असुर होते हैं उनके अंदर कभी सत्य का आचरण नहीं करते वो। भगवान कृष्ण फर्दर कहते हैं, आगे कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठा में जगदहार निरिश्रम अपरस्य परम शंभु किम काम हतुकम। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे वो मानते, असुर क्या मानते पता है, जो संसार है ना अनरियल है, वो इसमें कोई रियलिस्टिक नहीं है, और संसार का जो फाउंडेशन है उसका कोई फाउंडेशन है ही नहीं, उसका कोई पिलर नहीं, संसार को कोई चला ही नहीं रहा है। असुर क्या कहते हैं, संसार को कोई नहीं चला रहा है। वो बोलते हैं कि संसार का कोई फाउंडेशन है ही नहीं, नो गॉड इन द कंट्रोल। ये संसार है ना भगवान के कंट्रोल है ही, भगवान का अस्तित्व नहीं है, वो असुर लोग मानते हैं। एंड दे से इट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स डिजायर, वो हमेशा सेक्सुअल डिजायर होती है ना, ये संसार उसी का रिजल्ट है, ऐसा असुर लोग मानते हैं। देयर इज नो कॉज अदर देन द लस्ट, सभी के अंदर जो लस्ट है ना, जो कामनाएं है ना, उसी की वजह से ये संसार पूरा निर्मित हुआ है। उसका कोई भगवान है ना ही कोई कंट्रोलर है, कुछ भी इसका फाउंडेशन है ही नहीं। दिस एंटायर वर्ल्ड इज अनरियल, जो एंटायर हमारी पूरी दुनिया है ना अनरियल, संसार पूरा अनरियल है, ऐसा असुर लोग मानते हैं। असुर लोग क्या आगे क्या भगवान कृष्ण कहते हैं असुर के बारे में, एता दृष्टिम वष्टाम नष्टा मानो लब बुद्धाय प्रभवन गुण कर्मान श्रया जगतो ही अहिति। यहाँ पे कृष्ण आगे कहते हैं, फॉलोइंग सच ए कंक्लूजन द डेमोनिक हु आर लॉस्ट टू देमसेल्फ, वो अपने आप में ही खोए रहते हैं। जो मतलब असुर व्यक्ति होते हैं ना, जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं ना, जो अपने आप में खोए रहते हैं, who have no intelligence, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, असुर व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं होती, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है, जो मेरी पूजा करता है ना, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। अहम बुद्धि ददामि योगम, आई एम गिवर ऑफ इंटेलिजेंस टू ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी हु हैव वर्शिप मी। जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी आराधना करता है, जो मेरी स्तुति करता है, उन लोगों को मैं बुद्धि देता हूँ, मैं बुद्धि देता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। एंगेज इन अनबेनिफिशियल हॉरिबल वर्क्स, हमेशा वो मतलब ऐसे फालतू के काम में व्यर्थ रहेंगे और हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, ऐसे असुर व्यक्ति सोचते हैं। असुर व्यक्ति क्या सोचता है, दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाना है, दूसरों से कैसे हमारे अपने आप को आगे करना है, ऐसे असुर लोग सोचते हैं। असुर क्या आगे क्या भगवान कृष्ण कहते हैं, कामा में श्रित्य दुष्पर दंबान दान्वित मोह गृतिवाह ग्रहण परमंताए सूचि वर्त। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं वर्ष नंबर 10 श्लोक नंबर 10 चैप्टर नंबर 16 अध्याय नंबर 16, यहाँ पे क्या कहते हैं, टेकिंग अ शेल्टर ऑफ इनसैटिएबल लस्ट, हमेशा उनके अंदर लस्ट रहता है, इच्छाएं रहती, कामनाएं रहती है उनके अंदर, जिसको कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाते। हैव सब इन द कंसीट ऑफ द प्राइड, जो हमेशा अहंकार से घिरे रहते हैं ऐसे लोग। एंड फॉल्स प्रेस्टीज, हमेशा जो प्रेस्टीज होता है फॉल्स होता है, जो मतलब एक रॉन्ग प्रेस्टीज के घिरे रहते हैं। एंड हमेशा अपने मतलब आप में खोए रहते हैं ऐसे व्यक्ति। एंड हमेशा अनक्लीन रहते हैं, हमेशा अपने आप को गंदा रखते हैं फिजिकली एंड मेंटली दोनों। एंड अट्रैक्टेड बाय इम्परमानेंट थिंग्स, जो हमेशा इम्परमानेंट थिंग्स और मटेरियल चीजों से हमेशा अट्रैक्ट रहते हैं, हमेशा आकर्षित रहते हैं। भगवान कृष्ण फर्दर आगे कहते हैं श्लोक नंबर 11-12 अध्याय नंबर 16, यहाँ पे कहते हैं, चिंतम अपिनापि चा प्रलयात उपस्थितः कामम भोगम परम इता विधिय निश्चितः आशा पास सतोबद्धः काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगन अर्थम काम भोगन अर्थम अन्याने अर्थम संचयम। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, दे बिलीव दैट टू ग्रेटिफाई द सेंसेस इज द प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना। वो असुर लोग मानते हैं अंटिल द एंड ऑफ देयर लाइफ देयर एंग्जाइटी इज इमेजरेबल, उनकी चिंता हमेशा रहती, जो अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए काम करता है,
जो अपनी इंद्रियों के लिए काम करता है ना, उनके अंदर हमेशा चिंता रहती है। बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ 100,000 ऑफ द डिजायर, हमेशा उनके अंदर इतनी इच्छाएं होती है, आज ये कर लूं, आज वो कर लूं, आज ये कर लूं, आज मेरे पास बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी, एक अच्छी वाइफ होगी, दूसरों की वाइफ भी मुझे पसंद है, वो भी मुझे चाहिए। तो मतलब ऐसे लोग सोचते रहते, असुर व्यक्ति ऐसा सोचते रहते। जैसे भस्मासुर था, जो मतलब सती पार्वती जी के पीछे पड़ गया था, मुझे ये भी चाहिए ऐसा करके। तो मतलब असुर लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरों के पास जो अच्छी चीज है वो भी मुझे चाहिए। असुर का गुण है। एंड एब्सॉर्ब इन द लस्ट एंगर, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा इच्छाओं के साथ घिरे रहते हैं। एंड सिक्योर मनी बाय इलीगल मीन्स, हमेशा पैसे जो खराब तरीके से, इलीगल तरीके से कमाने हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। हमेशा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट के बारे में सोचते रहते हैं। अगर मैं आज कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करना है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। इदम मया लब्ध्यमापि पापेस्य मनोरथम, इदम अस्ति अपि मे भविष्यति न पुनः धर्मनम। पुनः धर्मनम, यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कृष्णा, असो मया हतो शत्रु हिनसी चाप नापि ईश्वरम मही भोगी सिद्धयो बलवान सुखी अद्यो भिंजयाम अस्मि क्यों नहीं सती सदर्शो मया यक्ष दस्यमि मोदस्य इतः अंजना विमोहित, क्या उनका मन विमोहित हो जाता है। द डेमोनिक पर्सन, आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं, तो मतलब आज मेरे पास इतना धन है, आगे मैं और मेरे धन को बढ़ाऊंगा, आज मेरी इच्छा से मैंने इतना कमाया, आगे मैं और कमाऊंगा, मैं वो चीज़ मेरी है और आगे हर एक चीज़ मेरी होनी चाहिए। एंड वो मेरा दुश्मन है एंड उस दुश्मन को मुझे मारना है और मेरे हर एक दुश्मनों को मुझे मारना है। तो बदला लेने की भावना किसको होती पता है? आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति के अंदर बदला लेने की भावना होती है, जो भगवान कृष्ण के मतलब रास्ते पे नहीं चलते। भगवान कृष्ण ने जो सुप्रीम डायरेक्शन दी है उसके रास्ते पे नहीं चलते, उनके अंदर बदला लेने की भावना होती है। असुर व्यक्ति उनके अंदर, असुरी गुण इनके अंदर होता है। हम सभी के अंदर आसुरी प्रकृति होती है, पर हमें आसुरी प्रकृति को घटाना चाहिए और हमें देवी प्रकृति के साथ और उसको मतलब बढ़ाना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। मतलब आज मैं इंजॉयर हूँ, आज मेरे पास इतना पावर है, पावरफुल मैं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, ऐसा सोचते हैं आसुरी व्यक्ति, ऐसा सोचते हैं। एंड वो सोचते हैं आई एम द रिचेस्ट मैन and surrounded by aristocratic relatives and there is no one so powerful and as happy as I am। मेरे से सबसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है, खुश कोई नहीं है और पावरफुल कोई नहीं है। and I shall perform the sacrifice, I shall give some charity and I shall rejoice in this way such a person deluded by ignorance। हमेशा वो चैरिटी भी देते, दान भी देते हैं, हवन भी करते, पूजा भी करते, पर फल की आशा के साथ करते। मैंने आज हवन किया, मैंने दान दिया, तो बदले में मुझे क्या मिला, वो सोच के वो हवन और पूजा करते हैं। तो हमेशा वो अज्ञानता से जीते रहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमेशा वो मतलब हमेशा इल्यूजन में रहते हैं, हमेशा बीविल्ड रहते हैं, हमेशा वो मूंझवण में रहते हैं और एग्जैक्टली उनके अंदर चिंता होती है, हमेशा वो मतलब डार्कनेस में रहते हैं और स्ट्रांगली अटैक्ड टू द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड फॉल डाउन इनटू द हेल, हमेशा नरक में जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा नरक में जाता है। दिस इज लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड। भगवान कृष्ण आगे क्या कहते हैं, सेल्फ कंप्लेसेंट एंड ऑलवेज इम्पुडेंट, वो हमेशा आत्मसंतुष्टि कभी नहीं रहते, हमेशा उद्धताई भरिया बिहेव करते हैं, उद्धताई से बिहेव करते हैं, किसी का छोटा बड़ा किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड डेल्यूटेड बाय वेल्थ एंड फॉल्स प्रेस्टीज, हमेशा वो अहंकार के साथ जीते हैं, हमेशा वो पैसों के पीछे भागते हो। एंड समटाइम प्राउडली परफॉर्म सैक्रिफाइस इन द नेम ओनली, हमेशा जो हवन भी करते हैं, याचना भी करते हैं तो नाम के लिए करते हैं। विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमारे वेदों में कहा है उसको कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। अहंकार बल दर्प काम क्रोध च संश्रितः माम मत पर देहसु प्रतिनिनाशिन भयसु। हियर यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉल्स ईगो, बिल्डर बाय फॉल्स ईगो, हमेशा वो अपने ईगो के अंदर इतना घिरे रहते हैं। ईगो होता है इनको, मतलब ईगो किसको होता है पता है, जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनको ईगो होता है, बाकी दूसरे लोगों के ईगो नहीं होता है। हमेशा अपना स्ट्रेंथ के ऊपर प्राइड अहंकार होता है, लस्ट होता है, इनके अंदर इच्छा होती है, इनके अंदर गुस्सा होता है। एंड दे मस्ट बिकम एनवियस टू द सुप्रीम पर्सन गॉडेस, जो हमेशा भगवान के साथ जलते रहते हैं, भगवान से उनकी इच्छा होती है। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति कौन होते हैं, जो भगवान के
लिए उनके अंदर ईर्ष्या होती है, भगवान से ईर्ष्या होती है। ये भगवान कौन है, मेरे से पावरफुल है क्या? ऐसा असुर लोग सोचते हैं। जैसे भस्मासुर सोच रहा था, जैसे महिषासुर सोच रहा था, ऐसे असुर लोग सोचते रहते हैं। तान दृद कुरान संसारेषु नराधनम श्रीपाम्यम जरस्त्रम श्रुनामि असुरी न योनिषु। यहाँ पे कहते एनवियस एंड मिस्चीवियस, हमेशा ईर्ष्या होती है उनके अंदर और हमेशा ऐसे गुनाही प्रवृत्ति में रहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, दूसरों से उनको ईर्ष्या होती है। एंड द लोएस्ट अमंग द मैन, ऐसा व्यक्ति असुर जो मतलब इंसानों में सबसे ज्यादा निचली कक्षा का है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं आसुरी योनिम पन्नाह मूढ़ा जन्मिनः माम प्रापेन कौन्तेय तत्तु यातात्मान गतिमः। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं अटेंडिंग द रिपीटेड बर्थ अमंग द स्पीशीज ऑफ डेमोनिक, आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति ऐसे उनको बार बार ऐसे योनि में जन्म लेते हैं, असुर की योनि में जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार असुर की योनि में जन्म लेते हैं। एंड पर्सन कैन नेवर अप्रोच टू मी, ऐसा व्यक्ति कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड ग्रेजुअली सिंक डाउन टू द मोस्ट अबोमिनेबल टाइप ऑफ द एग्जिस्टेंस, ऐसा व्यक्ति ऐसे मतलब बहुत नीच और मतलब नीच और लास्ट क्वालिटी योनि में जन्म लेता रहेगा और मरता रहेगा। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक नंबर 21 अध्याय नंबर 16, एक श्लोक मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है, मुझे मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्मानाः काम क्रोध तथा मोह तस्मात् अयं तु त्यज्यते। यहाँ पे कहते त्रिविधम नरकस्य द्वारणम, तीन रास्ते हैं जो नरक तक लेके जाते हैं, तीन रास्ते जो नरक तक लेके जाते हैं। कौन कौन से तीन रास्ते हैं? काम क्रोध तथा मोह, काम क्रोध तथा मोह, काम क्रोध तथा मोह। तस्माद, इसीलिए क्या करो, तस्माद स्वयं तु त्यजत, इसीलिए तुम उसका त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का नाश का कारण एक काम क्रोध तथा मोह बनेगा जो तुम्हें नरक तक लेके जाएगा। तीन रास्ता है, तीन फैक्टर है जो तुमको नरक तक लेके जाएगा, काम क्रोध तथा मोह। तस्माद स्वयं तु त्यजत, इसीलिए तुरंत ही इसका त्याग कर दो पार्थ, ये तुम्हें नरक तक लेके जाएगा। हे भगवान कृष्ण यहाँ पे आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति के गुण समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो असुर होता है वो मुझ तक कभी पहुंच नहीं पाता है। असुर की क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, यहाँ पे वो भगवान कृष्ण समझाते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम सुर है या असुर है, हम डेमोनिक है या डिवाइन है, हम भगवान कृष्ण की तरफ हम मोहित है या असुर के, मतलब हमारे अंदर आसुरी गुण ज्यादा है या मतलब डिवाइन, हमारे अंदर सुर मतलब आसुर गुण ज्यादा है या मतलब देवी गुण ज्यादा है, वो हमें सोचना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।